अगर आप ऑनलाइन बिजनेस डील करते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, कहीं आप साइबर ठगी के शिकार ना हो जाए। जयपुर की मुहाना पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है जो ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से साइबर ठगी करते हैं, फर्जी फॉर्म बनाते हैं, लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए ऐंठते हैं, ठगते हैं और फरार हो जाते हैं। क्या ये पूरा मामला है और कैसे लोग ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, आइए ना इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस से साइबर ठगी। फर्जी फर्म बनाकर ऐंठे लाखों रुपए। वेबसाइट के जरिए लेते थे ऑर्डर। 2 शातिर ठगों को किया गया गिरफ्तार। साइबर ठगी के मामले साइबर पुलिस के लिए रोज कोई न कोई नई चुनौती खड़ी कर देते हैं। ठग इन वारदातों को अंजाम देने के लिए कई तरह के पैतरे अपनाने लगे हैं, जिससे पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। राजधानी जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डमी फर्म केशव एंटरप्राइजेस बनाकर ऑनलाइन सरिया बेचने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी केशव ओगन झा और चंदन शंकर झा हैं। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी जयपुर साउथ राजर्षि राज ने बताया कि 2023 में परिवादी ने मामला दर्ज कराया था। रिद्धि सिद्धि पावर प्रोजेक्ट नेपाल के लिए परिवादी को अलग अलग साइज की स्टील के प्लेटों की जरूरत थी। इसके लिए उसने ऑनलाइन केशव एंटरप्राइजेस के निदेशक केशव झा से फोन पर संपर्क किया। केशव झा ने नेपाल से सामान भेजकर उसका विश्वास जीता। बाकी का माल भेजने का झांसा देकर 17 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करवा लिए, जिसके बाद प्लेटों की डिलीवरी नहीं की गई। पता करने पर सामने आया कि फर्म और उसका पता भी फर्जी था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी केशव ओगन झा और चंदन शंकर झा को गिरफ्तार किया। इसमें बेसिकली एक फर्जी तरीके से एक व्यक्ति जिसका नाम केशव है, इसने एक फर्म बना रखा था, फर्जी फर्म, स्टील प्लेटें और सरिया बेचने के लिए। और इसमें 2023 में इसने फर्जी तरीके से 1 करोड़ 17 लाख रुपए जो है परिवादी से लेकर फिर सप्लाई नहीं किया। स्टील प्लेट्स और सरिये को सप्लाई नहीं किया। तो काफ़ी दिनों से टीम इसके पीछे लगी हुई थी। इसमें हमारी टीम ने झारखंड और बिहार का, क्योंकि ये का निवासी है, उधर जो है पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और इसको अभी हमने गिरफ्तार किया है और इसके साथी को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। अभी तक इन्होंने दर्जनों ऐसी वारदातें कर रखी हैं इस तरीके की फर्जीवाड़े की, और भी पूछताछ जारी है कि और कहाँ कहाँ ये पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अलग अलग वारदातें की हैं, करोड़ों का इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है। तो ये पूछताछ जारी है। अपना प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिकवरी करें। इनकी प्रॉपर्टी का भी मैं एक बार असेसमेंट करवा रहा हूँ कि वो फर्जी तरीके से जो उन्होंने पैसे कमाए हैं उससे जो भी चल संपत्ति खरीदी है, कानूनी रूप से जो 107 BNSS के अंदर हम जो कार्रवाई कर सकते हैं वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी केशव अपने साथी चंदन शंकर के साथ मिलकर वेबसाइट के जरिए बड़े व्यापारियों के ऑर्डर लेते थे। छोटे ऑर्डर लेकर उनकी समय पर डिलीवरी देते और बड़ा ऑर्डर मिलने पर फर्जी बिल्टी बनाकर मोटी ठगी करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं। आरोपियों ने जयपुर सहित पूरे देश भर में कई लोगों से इस तरह से ठगी की है। पुलिस भी आप लोगों से ये अपील कर रही है कि बिजनेस डील करते समय सावधानी बरतें, वरना आपकी मेहनत की कमाई आपको गंवानी पड़ सकती है। इनका तरीका वारदात ये है कि इंडिया मार्ट और जस्ट डायल जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर से लोग बिजनेस करते हैं और उनसे संपर्क करते हैं और उनको कहते हैं कि ऑनलाइन सरिया और अन्य काम करते हैं। फिर इसने ऐसे ही एक पीड़ित से 17 लाख रुपए की ठगी करी। जब पीड़ित को पता चला कि उसके साथ साइबर ठगी हुई है, फ्रॉड का वो शिकार हुआ है, पहले तो उसको कुछ सरिया भेजा और फिर उसको विश्वास में लिया। फिर उसके बाद उससे 17 लाख रुपए की साइबर ठगी की मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि ये लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन हैं और इसलिए ये वारदातें करते हैं और पूरे देश भर में इन्होंने इस तरह से वारदात किए। बड़ी बात यह है कि इंडिया मार्ट को ये टारगेट करते थे, क्योंकि भारत में इंडिया मार्ट पर सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, बिजनेस से संपर्क करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने यहाँ पर जो फर्जी अपनी फर्म है वो बना रखी थी। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। और वे राजधानी के विधायकपुरी थाना क्षेत्र के पौष इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए बरामद किए। 25 लाख रुपए। आपको बता दें जरा कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल
आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है गहनता से। लेकिन ये पूरा मामला आखिर है क्या, और आरोपी ने और कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया? आइए ना एक रिपोर्ट देखते हैं। 25 लाख की नकदी, ज्वेलरी की चोरी। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सूने मकानों को बनाते थे निशाना। एक आरोपी पर पहले से दर्ज हैं 35 मामले। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए आरोपी। जयपुर की विधायकपुरी और डीएसटी साउथ पुलिस ने देश भर में चोरी करने वाले शातिर चोर शान मोहम्मद और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 25 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। आरोपी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए चोरी की वारदातें करता है। आपको बता दें कि 28 जनवरी की रात भागीरथ कॉलोनी में एक मकान में बड़ी चोरी की वारदात हुई थी। अगले दिन पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 6:30 बजे से 9:30 बजे के बीच उनका परिवार घर से बाहर गया हुआ था। लौटने पर मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी हुई मिली। सीसीटीवी कैमरा भी टूटा हुआ था। साथ ही कमरे में रखी लोहे की अलमारी टूटी हुई थी, जिसमें रखी लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो चुकी थी। इस मामले में थाना विधायकपुरी में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। डीसीपी साउथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के शान मोहम्मद और यूपी के बिजनौर के शकील अहमद के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि शान मोहम्मद पर पहले से करीब 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह शहर की पॉश कॉलोनियों में पहले रेकी करता था, फिर लॉक लगे घरों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देता था। 28 जनवरी को हुई घटना भी इसी तरीके से की गई थी। पुलिस टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दबिश दी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और पिछले 10 दिनों के अथक प्रयास के बाद करीब हमने 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरेज देखे और जो भी लोकल लेवल पर आसूचना संकलन और टेक्निकल विश्लेषण करके 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। ये अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर ये जो बात सामने आई है कि ये एक अंतर्राज्यीय एक नकबजन गिरोह है। ये दोनों उनका अंग है। इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसको हमने लाया है शान मोहम्मद, इसके विरुद्ध करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। चोरी, नकबजनी, लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट के। ये मूलतः दिल्ली का रहने वाला है और इसको 2 बार सज़ा भी हो चुकी है दिल्ली में न्यायालय से। टोटल जो अभी तक हमने इसमें रिकवरी की है, करीब हमने 25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है और कुछ ज्वेलरी वो भी हमने अभी रिकवर की है। इन 2 के अलावा 3 लोग और थे इनके साथ, जिनको हमने अभी नामजद किया है और उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया। आरोपी के 3 दूसरे साथी फरार हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है, इसीलिए वो देश भर में घूम घूम कर वारदातें करता है। आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट के 35 मुकदमे दर्ज हैं। कई राज्यों की पुलिस आरोपी शान मोहम्मद की तलाश में थी। वो गैंग बनाकर वारदात करते हैं और पैसों को बराबर हिस्सेदारी में बांट लेते हैं। आरोपी शान मोहम्मद से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि जयपुर शहर में आरोपी ने अपने साथियों के साथ इस तरह और भी दर्जनों वारदातें की हैं। बहरहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में और कितनी वारदातों का खुलासा होता है। पुलिस ने लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज देखे और आखिरकार इस बदमाश तक पुलिस पहुंची है। इसने पूरे देश भर के अंदर कई राज्यों में चोरी की वारदात की है और साल में या 6 महीने में एक वारदात करता है, लेकिन बड़ी करता है। स्पेशली उन घर को टारगेट करता है जो कि सूने होते हैं और शान मोहम्मद एक लग्जरी और लाइफ जीने का शौकीन है, इसलिए बड़ी वारदात करता है। बहरहाल इससे अभी लगभग 25 लाख रुपए नगद बरामद हो चुके हैं और इसके अन्य 3 साथी है उसकी भी तलाश जारी है। माना जा सकता है कि जयपुर की विधायकपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। बूंदी जिले के छोड़ेदा गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बेटे ने, सुन लीजिए जरा, एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे पिता की मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में तो ले लिया है, जांच शुरू भी कर दी है, लेकिन क्या है ये पूरा मामला और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपने ही पिता की जान ली? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कलयुगी बेटे की करतूत। पारिवारिक विवाद में पिता की हत्या। बेटे ने लाठी से किया पिता पर हमला।
नशे को लेकर होता था विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बूंदी जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की क्रूर हत्या कर दी। छोड़ेदा गांव के 65 साल के राम रतन की जान उनके अपने ही कलयुगी बेटे लेखराज ने ले ली। लठ से सिर पर जोरदार वार कर उनकी हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक राम रतन मीणा और उनके बेटे लेखराज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया। गुस्से में आकर लेखराज ने लठ से पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से राम रतन लहूलुहान होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल कोटा के MBS अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को ये साफ नहीं है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही केशवरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लठ को जब्त कर लिया है। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक राम रतन के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे बाहर रहते हैं, जबकि हमला करने वाला बेटा घर पर ही रहता था। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के वक्त भी वह नशे में था। जानकारी में सामने आया है कि मृतक राम रतन और आरोपी पुत्र लेखराज दोनों साथ मिलकर खेती बाड़ी का काम किया करते थे। ग्रामीणों के मुताबिक लेखराज आए दिन घर में झगड़ा करता था। बताया जा रहा है कि पिता राम रतन उसे नशा करने से रोकते टोकते थे, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ी और घटना ने गंभीर रूप ले लिया। घर में मम्मी पापा रहते हैं, बीच वाला भाई रहता है। अब उनमें क्या बात हुई पता नहीं है। अच्छा। हम यहाँ पढ़ते हैं, बड़े भैया जो नौकरी करते हैं, हमें तो यहाँ लेके आए जब पता चला। क्या बजे? कल 6-7 बजे। फिर कोटा लेके आए होंगे? केशवरायपाटन से कोटा लाए। इलाज के दौरान डेथ होगी उनकी। पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। इस घटना से गांव में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना के पाटन में छोड़ेदा गांव पड़ता है। वहाँ राम रतन अपने परिवार के साथ रहता था। राम रतन के 3 बेटे थे, 2 बेटे बाहर रहते हैं, 1 बेटा गांव में रहता है लेखराज। दोनों बाप बेटों के बीच में किसी बात को लेकर कर लड़ाई झगड़ा हो गया था। बेटे लेखराज ने राम रतन के सिर पर लकड़ी से वार किया। राम रतन के सिर पर गंभीर चोट आने से गांववासी इसको केशवरायपाटन अस्पताल लेकर आए। वहां से इसको कोटा रेफर कर दिया। राम रतन की आज सुबह दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। कि एक बेटे ने अपने पिता की लठ से वार कर हत्या कर दी। इसका महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि वो नशे का आदी था। नशे में इस प्रकार से धुत था कि उसने अपने पिता को मौत के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के 3 पुत्र थे, 2 पुत्र बाहर रहते थे। एक पुत्र जो आरोपी लेखराज है वो अपने पिता के साथ रहता था, उसने ही अपने पिता की हत्या कर दी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस जो है कारण स्पष्ट नहीं कर पाई है, लेकिन आसपास के लोग और परिवारजन नशे के आदी होने की बात यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम एंगलों से पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही पुलिस जो है इस मामले का खुलासा कर देगी और जल्द ही आरोपी पुलिस के पकड़ में होगा। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। नागौर के मेड़ता सिटी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 2 बदमाश आधी रात को अचानक एक ज्वेलरी की दुकान में घुस आए और दुकान के मालिक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात के वक्त दुकान में 3 लोग मौजूद थे। हमले में ज्वेलर पंकज सोनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि काम कर रहे 2 कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश है और होगा भी क्यों नहीं, बड़ा वाजिब है। व्यापारियों ने घटना के विरोध में सर्राफा बाजार बंद कर प्रदर्शन किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या ये पूरा मामला है, दिखाते हैं रिपोर्ट। आधी रात को सनसनीखेज वारदात, चाकू से गोदकर ज्वेलर की हत्या, 2 कारीगर गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश। मेड़ता सिटी के ब्रह्मपुरी इलाके में मंगलवार देर रात एक ऐसी घटना घटी जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर 2 अज्ञात हमलावरों ने ज्वेलर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है।
घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जब दुकान में काम कर रहे 3 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान मालिक पंकज सोनी और दुकान में काम करने वाले 2 कारीगरों पर आरोपियों ने चाकू और लोहे के धारदार हथियार से हमला किया। हमले में पंकज सोनी की छाती और पेट में चाकू के गंभीर घाव लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घायल कारीगरों को उप जिला चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अजमेर रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी मोहल्ले में उमा जैन नाम से संचालित ज्वेलरी दुकान बड़े कारोबार के लिए जानी जाती थी, जिससे ये घटना व्यापारिक क्षेत्र में चिंता का कारण बन गई है। मेड़ता सिटी सोने चांदी के व्यापार की बड़ी मंडी मानी जाती है, जहां अजमेर और जोधपुर के बाद प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। कुछ दिनों पहले भी एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। नागौर एसपी मृदुल कच्छावा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले ये दोनों आरोपी मेड़ता पहुंचे थे। उनका मुख्य उद्देश्य लूट का ही था। इन लोगों ने पूरी रेकी की थी, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जसनगर रोड पर पहले आरोपी को सुबह करीब 6 बजे डिटेन किया गया, वहीं दूसरे आरोपी को 11 बजे मेड़ता रोड से डिटेन किया। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद में ये तथ्य जानकारी में आया कि 2 हमलावर जिनका पहचान जब पुलिस द्वारा सुनिश्चित कर ली गई, उसके बाद में इनकी और डिटेल खंगाली गई, मोबाइल नंबर्स लिए गए। मोबाइल नंबर्स लेने के बाद में विभिन्न टीमों को डिवाइड करके टास्किंग करके एक जो इसमें आरोपी था उसे अर्ली मॉर्निंग दस्तयाब किया, डिटेन किया, और दूसरा आरोपी को लगभग जो है 11 बजे के आसपास डिटेन कर लिया गया था। और अभी फिलहाल प्रकरण दर्ज किया जाकर उसका अनुसंधान करके दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और फिलहाल उन्हें पीसी रिमांड पर पुलिस द्वारा लिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 400 के लगभग बंगाली कारीगर काम कर रहे हैं। इनका पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अब नए सिरे से दोबारा तकनीकी आधार पर इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इनमें से अगर कोई बंगाली कारीगर किसी वारदात में शामिल है तो उसे यहाँ से वापस भेजा जाएगा। मेड़ता सिटी थानाधिकारी इस वेरिफिकेशन के काम को पूरा करेंगे। आगे भी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने आज पूरे मामले में खुलासा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले के पीछे इन दोनों कारीगरों की मंशा लूट की थी, लेकिन वे अपने जो इनका मंशा थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जसनगर रोड से नाकाबंदी करने के बाद में पुलिस ने जहां 6 बजे एक कारीगर को, जो पश्चिम बंगाल का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया, वहीं दूसरे आरोपी को लगभग 11 बजे के करीब मेड़ता रोड से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, जो कि वहां से ट्रेन में बैठकर फरार होने के प्रयास में था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा था और कौन सी वारदात को ये अंजाम देना चाह रहे थे। मैं लोकेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी न्यूज़, नागौर के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हथकड़ी में इतना ही। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। और हाँ, हथकड़ी जरूर देखें, क्योंकि हथकड़ी पे हम आपको वो किस्से बताते हैं, कहानी बताते हैं, वो सत्य बताते हैं जिससे आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है। नमस्कार।